हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजीएल 2020 टीयर 1 18 अगस्त 2021 शिफ्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर है। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भाई द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 9100 एट 65 पर मीटर स्क्वायर। अब रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दे रखी है, पेरीमीटर आपको बताना है। यानी ये कह रहा है भाई एक आपके पास एक रूम है आयताकार, ये आपके पास आयताकार रूम है। अब इसमें टाइलें बिछवाई है, यानी यहाँ पे मान लो मैंने टाइलें बिछवाई है और इसका जो खर्चा है वो 9100 रुपए है और किस हिसाब से लगा है 65 पर मीटर स्क्वायर। यानी 65 आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 65 रुपए खर्चा आ रहा है और 9100 टोटल खर्चा। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई जो ये आयताकार है इसका एरिया कितना है, देखो आप कहेंगे भाई 1 मीटर स्क्वायर पे 65 खर्चा आया तो 9100 जब खर्चा आया है उसमें कितने मीटर स्क्वायर होंगे, यानी 9100/65। 13 पे काट दो, 13×5 = 65, 13 से 91 7 पे आ गया 140। अब कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, यानी 7:5 है। तो मैं मान लू ये 7 की है, ये 5 की है, तो इसका एरिया होगा वो होगा 35 के स्क्वायर और इसका मान 140 गिवन है। के स्क्वायर ये 4 पे कट जाएगा, आपका आ गया क्या आ गया 2, यानी इसका अंडर रूट आ गया। अब ये आपका 14 हो गया, ये आपका 10 हो गया। कह रहा है इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के 2 गुणा कर दो, 14 और 24 दूनी 48। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 131.25 a trader gain as much percent as the number representing the cost price of the article in order to earn 40% profit at what price should he sell the article। यानी हिंदी में बता देता हूं मैं, भाई एक दुकानदार ने एक आर्टिकल को 131.25 पे बेचा। अब ये कह रहा है जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना, जो भी संख्या उसका कॉस्ट प्राइस था उसी संख्या का उसको प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस 50 था तो 50% प्रॉफिट है, 36 था तो 36% प्रॉफिट है। अब कह रहा है उसको 40% प्रॉफिट कमाने के लिए आर्टिकल कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो मान लो क्रय मूल्य या फिर सीपी एक्स है तो आपको प्रॉफिट भी कितना है x%। यहाँ से उसको एसपी यानी आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे x × 100 प्लस x/100 और ये आपको दे रखा है 131.25। यहाँ से x × 100 प्लस x आपका आ गया 131.25। देखो या तो आप यहाँ से एक बात देखो कि आपका लास्ट में 5 है, दो चीजों की गुणा हुई है और 100 में कोई चीज जुड़ी है। तो 100 में अगर कोई चीज जुड़ी है जिसके आखिरी में 5 है तो उसके आखिरी में 5 ही रहेगा। तो यानी यहाँ पे 5 आएगा आखिरी में, तो यहाँ भी 5 ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि इसके आसपास क्या संख्या इसको सेटिस्फाई करेगी ये आ जाए, या फिर आप इसके क्या है फैक्टर निकाल लो। जो भी फैक्टर आपका यहाँ पे उनका कॉम्बिनेशन बैठा के देखो कि आपके 100 से एक संख्या होगी वो उसको 100 जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो इसके आसपास पहुंचना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मैंने 65 रख दिया, 75 रख दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है वो देखो। ये कह रहा है भाई 40% प्रॉफिट कमाना है तो किस प्राइस पे बेचे। तो यानी 40% प्रॉफिट होता है आपका, 40% होता है 2/5, यानी क्रय मूल्य 5 है तो एसपी आपका 7 होगा, यानी 5:7। यानी जो आपका एसपी होगा या फिर विक्रय मूल्य होगा वो 7 या 7 का मल्टीपल होगा। जो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि दो ही संख्या ऐसी हैं जो 7 की मल्टीपल है। देखो अगर एसपी 7 का मल्टीपल है यानी ये 140 है तो ये आपका 100 है और ये आपका 105 है और ये आपका फिर 75 बच गया। यहाँ पे देखो यानी जो आपका क्रय मूल्य था मेरा वो आपका इन दो में से एक है, 100 या 75 में से। यदि मैं यहाँ 100 रखूंगा तो 100 × 100 प्लस 100 नहीं आएगा। मुझे पता है कि आखिरी डिजिट 5 है मेरी, तो यही आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और इसका जो एसपी है वो 105 है, यानी ये वाला आपका आंसर है। इसमें 75 रखेंगे, 75 × 175 जो आपका यही वैल्यू देगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब आपको दे रखा है डी इस पे एक बिंदु है सच दैट बीडी रेशो बीसी 1:3 है, यानी ये आपका 1 है तो बीसी आपका 3 है, यानी सारा 3 है, ये आपका 2 बच गया फिर। और एडी यानी मैं एक को डी से मिलाऊंगा, ये आपको दे रखा है 5√7। अब कह रहा है साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो यदि मैं मानो ये के है, ये 2 के है, तो साइड आपकी 3 के आ गई, ये भी 3 के आ गई। अब आपको पता होगा कि समबाहु या फिर समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स या फिर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं आपका वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल डालूंगा तो ये इसको 2 भागों में तोड़ेगा। तो यानी यहाँ से 90 डिग्री इसको 2 भागों में तोड़ेगा। अब देखो टोटल ये 3 के है, यहाँ से यहाँ तक के है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक की है। तो यदि टोटल 3 के है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो आपका आ जाएगा 3k/2। अब ये यहाँ से यहाँ 3k/2 है, यहाँ से के है तो ये सिर्फ यानी ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा k/2।
भाई यहाँ से यहाँ 3 k/2 यानी 1.5 k है, उसमें से मैं k घटा दूंगा तो 1.5 k बच जाएगा, यानी k/2 बच गया। अब यदि मुझे इसकी हाइट पता लग जाए तो मैं पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री है। जब भी आपको पता है कि ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो उसकी हाइट होती है √3/2 इंटू ए मेरे पास 3k है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, यानी इसका स्क्वायर, तो आप कहेंगे 25 25 175, ये आपका बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी k²/4 प्लस इसका स्क्वायर, यानी 27k²/4। 175 इज इक्वल टू 28k²/4। अब देखो 4 पे 7 गया और 7 से 25 गया, यानी k² 25 आ गया, तो क्या आ गया हमारा 5। अब जैसे ही k 5 आया और 3 की हमारी साइड थी तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। नेक्स्ट है, ये आपको डी दे रखा है, कह रहा है नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी ई ड्यूरिंग, आपको फर्स्ट 6 मंथ में दे रखा है। तब एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर सी इन फैब अप्रैल और मई, यानी फैब अप्रैल और मई, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग, एक्सीड द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ई इन जनवरी, यानी ई इन जनवरी। तो इन तीनों को जोड़ के मैं 3 से भाग करूंगा और उसमें से 548 घटा दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज, इस टाइप का डायग्राम होता है आपका। अब ये है पी क्यू आर एस, ये पी क्यू, ये आर एस। अब इसके जो डायगोनल है यानी इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। पी क्यू 4 दे रखा है, एस आर 10 दे रखा है, तो एरिया बताना है पी ओ क्यू, यानी इसका रेशो एस ओ आर, इसका रेशो। देखो ये वाली ट्रायंगल आपकी, यानी ये पैरेलल लाइन है, तो आपका ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, यानी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या विशेषता होती है कि जो इसकी एरिया की रेशो होती है वो इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, यानी इसका स्क्वायर आपका 16 आ गया, इसका स्क्वायर 100 आ गया, तो 4/25 ये इनके एरिया की रेशो है। नेक्स्ट है, ये फिर डीआई आ गया। अब मेडिसिन 3 टाइप फ्लेवर दे रखी है आपको लाख में 10 से 14 तक। अब प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 12, यानी फ्लेवर ए इन 12, आपका फ्लेवर ए इन 12 50 है, इज व्हाट परसेंट लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी इन ऑल द ईयर, यानी बी आपका ये है, इन सभी को जोड़ो 5 से डिवाइड करो, अब वो जो वैल्यू आएगी उससे ये कितना कम है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना। ये कह रहा है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपकी, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। कहां भाग गया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी और डी सी आपके एफ पर मिलते हैं जब आगे बढ़ाया जाता है, ए डी बी सी मिलते हैं ई पर जब आगे बढ़ाया जाता है, यानी कुछ इस टाइप से है ये। और इनको जब मैं यहां बढ़ाऊंगा, ऐसे है। ये कह रहा है ए बी और सी डी आपकी चक्रीय चतुर्भुज। अब ए बी और डी सी मिलते हैं एफ पे और ए डी बी सी मिलते हैं ई पे। अब कह रहा है बी ए डी, यानी ये वाला आपको 68 दे रखा है। देखो आपको पता होना चाहिए, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल 180 होते हैं। देखो ये वाला क्या होगा 180 माइनस 68, और ये वाला फिर क्या आएगा, जो आएगा उसको 180 में से कटेगा, यानी हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये भी आपका 68 होगा। ए ई बी, यानी ए ई बी ये वाला आपको 27 दे रखा है। देखो ये 68 हो गया, ये 27 हो गया। अब क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ? देखो ये आपका ट्रायंगल बन गई, तो ट्रायंगल में एक साइड को आगे बढ़ाया है, यानी ये एंगल इन दोनों का जोड़ होगा, यानी 8 7 15 और 6 2 8 1 9, ये होगा आपका 95। अब ये 95 है तो ये भी 95 होगा। अब ये 68 है तो ये भी 68 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, तो 95 और 68, 8 और 5 13 और 9 6 15 और 1 16, यानी 163 डिग्री हो गई। अब ये वाला एंगल होगा, तीनों का जोड़ 180 होगा, इसको 180 में से घटा दूंगा तो एक आपका बच गया 17 डिग्री। ये कह रहा है टेन थीटा आपका √5 है। देखो टेन थीटा है √5, ये आपका आ गया 1 और ये आपका आ गया √6। अब आपको क्या दे रखा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया आपका 6/5 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 6 अपॉन 6/5 माइनस 6। देखो 6 पंजा 30 और 6 यहाँ 36/5 आ गया, और 6 पंजा 30, 30 में से 4 गया माइनस 24/5 आ गया, यानी माइनस ऑफ 36/24 आ गया, और 12 ये 36 12 दूनी 24, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है अ सम ऑफ 6,342, यानी ये आपका एक आपको पैसे दे रखे हैं, ये डिवाइड करने हैं ए बी सी डी में, किस रेशो में, 3:4:8:6 में। अब आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखो ये अमाउंट इसमें डिवाइड करना है और आपको बताना है बी और डी का, यानी हमें दो की वैल्यू बताना है। देखो जब सारों को जोड़ेंगे 7, 8, 15 और 6 21, 21 की वैल्यू है 63, 42, एक की वैल्यू क्या होगी 21 या 63, 0 और 21 दूनी 42। अब आपको बताना है इन दोनों का डिफरेंस, दो की वैल्यू हो जाएगी 604। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बताओ। देखो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखो यहाँ से अंदाजा लगा लो भाई, कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा है, कहीं भी आपका √6 नहीं बनेगा भाई, कोई भी थीटा 30 रख लो, 45 रख लो, कहीं भी गुणा होके ये नहीं आएगा, यानी हमें इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो 5 है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब उस साइड लेके जाओ या फिर निशान पलट दो इनके, आपका ये प्लस का हो जाएगा, 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा, और यहाँ से आपका एक बचेगा, तो यानी -1 उस साइड आके 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 आपका जो प्रोडक्ट है वो -5 कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए और सम 4 कोस थीटा होना चाहिए, यानी 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा माइनस कोस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कोस थीटा आ गया तो कोस थीटा +1, यहाँ से -1 आ गया तो कोस थीटा -1, यहाँ से दो फैक्टर बन गए, एक कोस थीटा +1, एक 5 कोस थीटा -1, यानी 5 कोस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोस थीटा आ गया 1/5, यानी कोस थीटा आपका 1/5 आ गया। देखो अब कोस थीटा क्या होता है, इसके बटे ये 1 सॉरी ये आपका 5 आ गया। आपको क्या दे रखा है, देखो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये आपका आ गया √24। √24 क्या होता है, 2√6। अब आपसे पूछा है कोट थीटा, देखो कोट थीटा हो जाएगा 1/2√6 प्लस कोसिकेंट थीटा, यानी कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ये हो जाएगा 5/2√6, यानी आपका आ जाएगा 6/2√6। अब ये आपका गया, देखो 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6 बटे 2√6, एक से ये कट गया तो √6/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a sum of ₹3125 amounts to 3515.20 in 3 years at X% per annum, interest being compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for the same time at X plus 2% per annum? यानी आपका 3125 रुपए थे, मूलधन था, जो 3 साल में 3515.20 मिश्रधन हो जाता है X% पर एनम दर से। अब इंटरेस्ट है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज की दर से लग रहा है, तो इसका साधारण ब्याज बताना है कितना होगा सेम टाइम के लिए, लेकिन रेट आपका X प्लस 2% होगा। देखो आपको पता है जो CI होता है यानी चक्रवर्ती ब्याज है, वो हमेशा पावर में बढ़ता है आपका भाई। 2 साल में क्या होगा, जैसे हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करते हैं, या फिर जैसे 10% है, मैं कहूँ 10% 1/10 होगा भाई, पहले साल में 10 से 11 होगा, 2 साल में 100 से 121 होगा, 3 साल में 1000 से 1331 होगा। तो ऐसे ही आपको दे रखा है, यदि 3 साल है, 1 साल में जाना हो तो मैं इसका 1/3 ले लूंगा पावर, यहाँ पे ऐसा ही कर रखा है। ये 3125 है और ये 3515, एक जीरो हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और आपका 2 सते 14 और 2 छिके 12, यानी ये आ गया। अब देखो अब ये है आपका 3 साल का, तो इसमें क्या होता है, या तो आपका डायरेक्ट इसका 1/3 हो जाएगा, या फिर इसको आप काटोगे, 2 पे काटा, 3 पे काटा, तो यानी एक टर्म ऐसी दिख जाएगी आपको जिसका 1/3 होगा ही होगा। तो इसका मैं 1/3 लूंगा, इसका 1/3 लूंगा, देखो ये मुझे पता है 25 होगा, और इसका 1/3 लेंगे। देखो आखिरी डिजिट 6 है, 3 डिजिट छोड़ दूंगा, इससे छोटा क्यूब 2 का होगा, यानी ये 26 का होगा। तो आपका जो रेट है वो आ जाएगा 1/25 गुणा 100, यानी ये आ गया अब 1 साल का। अब 25 से 4% आ गया, अब आपको निकाल दो। प्रिंसिपल है इतना, मूलधन आपका इतना हो गया, और दर है 6% और टाइम है 3 साल बटे 100। देखो अब डिजिट सम का यूज करो, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे, या फिर आप गुणा कर लो। देखो डिजिट सम का यूज किया क्योंकि नीचे 100 है, तो 5 3 8 1 9, यानी 2 बच गया, 2 छिके 12, 12 ये 36, 3 और 6 9। देखो 9 किसकी डिजिट सम है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, 5 बार 10, 5 15 और 6 21, इसकी नहीं है, तो आपका आंसर एक ही बच गया। या फिर आप वेरीफाई कर लो, 5 10 और आपका 8 18, 18 में 1 + 8 9 होता है, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 6 भाग में 4 और 3, यानी 6 भाग में 4 गुणा 3 माइनस 4 भाग में 6 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 15/6 गुणा 6। इससे ये गया
दो दूनी चार गया, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, यानी 1/2 माइनस 2 माइनस 30, यानी देखो मैं आधा, 2 में से आधा घटाऊंगा तो आपका कितना बचेगा, यानी 1.5 बचेगा, यानी 3/2 बचेगा, या फिर देखो अब ये हो गया 32, यानी 32 में से आधा घटाऊंगा तो आप कहेंगे 31.5 बचेगा और माइनस का, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये फिर डी आई है, बार ग्राफ है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग 14, 16, 18, ए में 14, 16 और 18 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग 17, बी में 17, यानी इन तीनों को जोड़ूंगा 160, 300 और 260। अब व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी एवरेज है ना, हाँ, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करूंगा, वो आपका 325 से कितने प्रतिशत कम है, वो निकालना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, यानी ए की आय बी की आय से सी है और डी भी है, यानी इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन इनकम ऑफ सी, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 23,000, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी, यानी तो जो ए की आय है वो 20% कम है बी की आय से, और सी की जो आय है वो 70% है किसका, ए और बी का। इनकम जो डी है वो 25% ज्यादा है सी से, और अंतर कह रहा है बी और डी का 23,000, यानी 23,000 है। तो ए की इनकम बतानी है, क्या होगी, देखो ए इज 20% लेस देन, 20% होता है 1/5, यानी ये 5 है तो ये आपका 4 है। अब सी है, इनका 70% है, देखो 4 और 5 का 70% लेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, तो मैं इसको 40 और 50 मान लूं, यानी ये आपका हो गया 90, 90 का 70% हो गया 63, ये इतनी है। और जो डी है वो आपका 25% मोर है इससे, यानी डी होगा 25% होता है 1/4, यानी इसका ये वाला है, यानी ये इतना है। अब कह रहा है आपको अंतर दे रखा है बी और डी का, देखो बी 50 है, डी इतना है, यानी 63 गुणा 5, यदि मैं इसकी गुणा कर दूंगा, ये आपका आ गया 5 ये 15 और 6 पंजा 30 और 1 31, यानी 315/4। इसमें से मुझे 50 घटाना है, देखो 50 चौके 200, आपका बच गया 115/4, और इसकी वैल्यू दे रखी है 23,000, 115 दूनी 230 होते हैं 200, तो आपका एक की वैल्यू आ गई 800, पूछा किस हिसाब से, एक की वैल्यू, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32,000, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सुमन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई एंड रेखा ट्रेवल फ्रॉम वाई टू एक्स, यानी यहाँ सुमन है यहाँ रेखा है। अब सुमन यहाँ से यहाँ चल रही है, रेखा यहाँ से यहाँ चल रही है, भाई वो यहाँ पे मिली मान लो वो, उसके बाद सुमन ने आपका 3 आवर 12 मिनट लिए हैं, और जो रेखा है उसने यहाँ से यहाँ में 1 आवर और 48 मिनट लिए हैं। रेखा की स्पीड गिवन है, देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, जब हम टीएसडी करेंगे तब मैं बताऊंगा, भाई पहले की स्पीड बाई दूसरे की स्पीड इज इक्वल टू दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम। अब रेखा है, यानी सुमन एक्स से वाई चल रही है, तो सुमन एंड रेखा रीच, यानी सुमन आपका 3 घंटे 12 मिनट में पहुंच रही है, तो इसको मैं यदि मैं घंटे में बनाऊं तो 3 + 12/60, अब 12×5 = 60, यानी 1/5 आ गया। अब 5 ये 15 और 1 16/5 आवर, और जब 1 घंटा 48 मिनट को सोल्व करूंगा 1/48/60, यानी 12×4 = 48, 12/60, ये आ गया 9/5 घंटे। अब देखो, अब सुमन यानी सुमन की स्पीड बटे आपकी रेखा की स्पीड इज इक्वल टू रूट ऑफ रेखा का टाइम, रेखा का टाइम कितना आपका, वो है 1 घंटे 48 मिनट, यानी 9/5 घंटे, बटे आपका सुमन का टाइम, सुमन का टाइम है 3 घंटे 12 मिनट, यानी 16/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5/16 पलट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, इसका रूट आ गया 3/4। अब आपको स्पीड दे रखी है रेखा की, किसी तरह की आपको स्पीड रेखा की 9 है, यानी रेखा की स्पीड 9 है, सुमन की बतानी है, तो सुमन की स्पीड आ जाएगी 27/4, और 4 6 24 और 3 27/4। नेक्स्ट है, ये कह रहा 5 डिजिट नंबर है कोई 688XY, ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है। देखो जो अगर ऐसा क्वेश्चन हो ये इससे डिविजिबल है तो इसका मान बताओ, तो हम इन अंकों को मैक्सिमम मान लेते हैं, और फिर जो इसका शेष बचेगा इसमें से उस शेष को घटा दूंगा, वो संख्या आ जाएगी। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इनके एलसीएम से, 3 7 21 और 11 231। अब आपका डिवाइड किया ये 2 3 6, यानी 2 पे जाएगा, 3 पे ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया 462। अब ये 6 हो गया और ये 2 हो गया आपका, और यहाँ भी 2 बच गया, और यहाँ पे 9। अब किस पे जाएगा ये, अब आपका जाएगा ये 8 8 16, 8 से 24 और 2 20, यानी आपका जाएगा अब ये 8 पे कम हो रहा है, 9 पे 27 2, हाँ 9 पे जाएगा, 9 कम 9 9 30 27, और आपका
2 3 18 2 0 9 1 यानी 1909 है। अब आपका किस पे जाएगा, ये जाएगा 8 पे। 8 एकम 8, 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 यानी 1 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया आपका 9 में से 8 गया 1, और आपका यहाँ बच गया 10 में से 4 गया 6, यानी 61 बच गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी 6 8 8 9 9 है हमारा, उसको मैंने 231 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर है वो 61 बचा है। कहने का मतलब है कि ये संख्या उस संख्या से जो इससे कंप्लीट डिविजिबल होगी 61 ज्यादा है, यानी 6 8 8 9 9 में से मैं 61 घटा दूंगा तो 8 3 6 8 8, ये संख्या ऐसी आ जाएगी जो आपकी इनसे कंप्लीट डिविजिबल होगी, यानी ये x का माना गया, ये y का नाम माना गया। अब 5 दिए 15 प्लस 8 दिए 24, 24 और 15 होते हैं 39, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका देखो, ये दे रखा है तो आपको इसका मान बताना है x की 3 प्लस 1/x। देखो इसको मैं ऊपर नीचे x से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x प्लस 1/x। यहाँ पे देखो, इसे यदि मैं x से डिवाइड करूँ और 5√2 को उस साइड लेके जाऊंगा, यानी ये आ गया 5√2, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू और मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर -2। देखो 25 दूनी 50, 50 में से 2 गया 48 आ गया, तो रख दो आप। अब 48 और नीचे है 5√2। अब इसको √2 से गुणा कर दो, यहाँ √2 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये 2 हो जाएगा और 2 से यहाँ कट के 24 √2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी का ए कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डे, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। उन्होंने 15 दिन काम किया, फिर सी ने बचा हुआ काम 14 दिन में किया, और बी और सी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। यानी ए है वो किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, बी है आपका 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% का मतलब आपका 1/4, यानी कोई किसी से 1/4 ज्यादा एफिशिएंट है, उसका क्या मतलब है कि वो 4 एफिशिएंट है तो वो 5 है। कहने का मतलब है कि वो आपका 5 दिन लेगा तो वो 4 दिन लेगा। भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है, भाई वो 4 एफिशिएंट है तो वो 5 एफिशिएंट, मतलब उसका 5 है। और जब डेज की बात आ जाएगी, वो 5 दिन ले रहा है तो वो 4, क्योंकि जो आपकी एफिशिएंसी है और नंबर ऑफ डेज है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। यानी ये ए है, बी है, ए बी इज मोर एफिशिएंट, यानी बी ज्यादा आपका, तो यानी ये बी है, ये ए है। देखो 25% 1/4, यानी ये 4 है तो ये 5 एफिशिएंसी में, और जो इनके दिन है वो उल्टे हो जाएंगे, भाई ये 4 दिन लेगा तो ये 5, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो दिन कम होंगे। अब आपका ए 60 दिन ले रहा है तो 5 की वैल्यू 60, 1 की 12, 4 की 48, यानी बी आपका 48 दिन लेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 240 आ जाएगा, 6 चौका 24 और ये 5 आएगा। अब कह रहा है उन्होंने 15 दिन काम किया, एक दिन में 9 करेंगे, 15 दिन में आपका 135 काम कर दिया, यानी बच गया आपका 5 0 और 105। अब ये काम सी ने 14 दिन में किया है, यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, आप कहेंगे 105/14 आ गया। अब बी और सी मिलकर, यानी बी और सी मिलकर 5/8 भाग कितने दिन में करेंगे। देखो सी का एक दिन का काम 105/14, यानी मैं काट दूं इसको 7 पे, 7 दूनी 14 और 7 पे 15 7 105, यानी टोटल काम आपका 240 है। इसका 5/8 भाग करवाना है किससे, बी और सी से। बी का एक दिन का काम 5 है, सी का 15/2 है, यानी 5 + 15/2। अब 5 दूनी 10 और 15 25, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब 5 5 25 और 2 चौके 8, अब 5 चौके 20 है, यानी 5 चौके 20, 20 से काटेंगे तो आपका बच जाएगा 12, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है, यानी आपकी कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये 90 डिग्री गिवन है, और टेंजेंट आर 1/3 है, ये आपका √10 हो गया। अब आपको दे रखा है सीकेंट पी, यानी पी का भी जिक्र है, तो ऐसे ऐसे केस में आप पी को भी यहाँ ले लिया करो, ताकि आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा जब पी का हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, वहां 3 ये हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। अब देखो सीकेंट पी की बात की गई, यानी इसमें इसमें आपका सीकेंट थीटा हो जाएगा √10 इंटू कोस आर, यानी इसमें बात की गई है कोस आर हो जाएगा 3/√10 प्लस साइन पी आपका हो जाएगा, यानी इसमें यानी 3 फिर अगेन √10 अपॉन कोसिकेंट आर, यानी इसमें बात की गई है ये √10 है। फिर आपको दे रखा है साइन आर होता है 1/√10 और माइनस कोसिकेंट पी होता है √10/3, इससे ये गया, ऊपर आपका बच गया 6/√10, और नीचे देखो एलसीएम आ गया 3√10, यहाँ से यानी 3 - 7, सॉरी 3 - 10, यानी -7 बच जाएगा। देखो 3 - 10 बटे, यानी आपका देखो अब बच गया 6/√10 गुणा
3√10/-7। तो देखो यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो -18/7 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये दे रखा है और इसका मान बताना है। तो आपको पता होगा फॉर्मूले का, भाई जो आपका x³ + y³ + z³ -3xyz, ये होता है x + y + z इंटू x + y + z दे रखा है ना, और x + y + z का स्क्वायर -3 xy + yz + zf। अब इसमें रख दो, देखो इसकी जगह -4 है, यानी ये +12 है, ये हमसे पूछा ही है, ये मान लो कि है। तो x + y + z 1 है, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 x प्लस नहीं xy + yz + zx, यानी ये आपका -4 है। तो यानी 12 = 1 इंटू, तो ये 12 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा ये साइड घट के 1। 13 में से 12 गया 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a shopkeeper buys an article at 3% discount on mark price and sell it at 5% discount on its mark price, if he earn a profit of 65, then what is the mark price। यानी एक अंकित मूल्य है यहाँ पे, भाई मान लो यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है कोई, एक दुकानदार ने इसको 30% की छूट पे प्राप्त किया, यानी मान लो ये 100 था, तो दुकानदार को ये कितने का पड़ा, 70 का, और उसने इसके 5% डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी ये क्रय मूल्य था, ये अंकित मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, और ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है 5% डिस्काउंट पे बेचा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस 100 था, इस पे 5% डिस्काउंट 95 पे बेच दिया, तो कह रहा है प्रॉफिट उसको 65 का हुआ। यहाँ से मैं अगर इसमें से घटाऊंगा तो आपका 5 और ये 25, यानी 25 की वैल्यू आपकी 65 है। तो कह रहा है मार्क प्राइस बताओ, एक की वैल्यू क्या होगी बटे 25 और 100 की वैल्यू होना 100। 5 पे 25, 5 पे 20 और 5 पे आपका 13 और 13 दूनी 26 का। अच्छा नेक्स्ट फिर DI है, ये कह रहा है 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन ई इन अप्रैल, यानी अप्रैल में बी और ई इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर सी एंड डी इन फरवरी। यानी इन दोनों को जोड़ो, इसका 8% कितना होगा, और फिर इन दोनों को जोड़ो, वो इससे कितने प्रतिशत, सॉरी 80 है, 8 नहीं है ये, 80%, फिर वो उससे कितना कम है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अकॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल C1, यानी एक सर्कल है हमारा C1, उसकी एक जीवा, अकॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल C1 ऑफ रेडियस 17 और इसकी त्रिज्या 17 है, टच इज सर्कल C2 विच इज कॉन्सेंट्रिक, यानी इनका जो सेंटर है वो एक ही बिंदु पे लाई कर रहा है, टू C1, C2 की रेडियस 8 है, यानी C2 अपना छोटा है। अब कह रहा है इसकी ये जीवा इसको टच कर रही है, देखो ये हमें गिवन है कोड ए बी, यानी ये ए बी है, निकालना है। देखो जब मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा तो आप कहेंगे ये बड़े सर्कल की रेडियस है, और जब मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा आप कहेंगे छोटे सर्कल की रेडियस है, और जब मैं बड़े सर्कल में देखूंगा तो ये इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगी और इस पे परपेंडिकुलर होगी रेडियस। अब क्योंकि ये इसका टेंजेंट है और ये रेडियस है, अब देखो ये 8 दे रखी है, ये 17, ट्रिपलेट का पता है, ये 15 हो जाएगा और ये भी 15, यानी इसका मान आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट है, ये वाला है अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो 25 मार्क कौन सा आसान है क्या। चलो पहले ये कर लेते हैं फिर अपन वो करेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। देखो ये एक्सप्रेशन है, इसकी क्यूब करनी है, तो आपको पता है इसकी क्यूब क्या होगी आपका a माइनस बी की क्यूब, तो a³ - b³ -3a² b + 3 a। अब देखो जब इसमें कांस्टेंट टर्म कब कब आएगी, जब आपकी ये वैल्यू कट जाएंगी, यानी x x से कटेगा। देखो इसमें नहीं आ सकती, इसमें नहीं आ सकती। अब a का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इसमें नहीं आ सकती। अब 3b² यानी इसका स्क्वायर करेंगे ये x² हो जाएगा और यहाँ भी x², तो आपका कट जाएगा, यानी 3 × b², इसका स्क्वायर x² इंटू a, यानी 5x², तो x² से x² कट के आपका वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट है, मतलब पहले वाला है, देखो ये अच्छा, ये कह रहा है भाई एवरेज आपका औसत है 10 संख्याओं का वो 32.5 है। अब पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 है, यानी देखो टोटल 10 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 32.5 है। जो पहली 4 संख्याएं हैं उनका 25.6 है, और जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं उनका 38.2 है। अब आपकी जो पांचवी, छठी और सातवीं संख्या है, कह रहा पांचवी संख्या 50% ज्यादा है छठी से, यानी 50% होता है 1/2, तो ये 2x है, तो ये 3x होगा। और जो पांचवी संख्या है वो 8 कम है, 8 लेस देन, यानी ये इससे 8 कम है, तो ये आपका 8 ज्यादा होगा। अब आपको पूछा है एवरेज बताना है पांचवी और सातवीं का, देखो यानी इनको जोड़ूंगा तो 6x + 8 आएगा और इनका एवरेज होगा 3x + 4, यानी मुझे निकालना है 3x + 4।
यानी यहाँ पे आपका 4। देखो, अब पहला मेथड तो क्या है, आप इनकी गुणा कर दो भाई, ये 325 आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा। अब 325 में से इन दोनों का जोड़ हम घटाएंगे तो हमारी संख्या आ जाएंगी ये वाली, यानी इन सब का जोड़, यानी 3 और 2 5 और 3 8, 8x प्लस 8 हम बराबर रख देंगे, जो संख्या आ जाएगी वो वहां से x का मान निकल जाएगा। दूसरा मेथड हम यूज करेंगे नेट डेविएशन वाला। वो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 10 का एवरेज 32.5 था, तो यानी जो 3 गए हैं उनका भी 32.5 एवरेज था। जब मैं इनकी गुणा करूंगा 15 और 7 और 9, यानी 97.5 के वो थे। मान लो वो 97.5 के ही होते और ग्रुप से चले जाते, तो इससे क्या है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था यदि वो इतने के ही होते। अब आपका नेट डेविएशन देख लो भाई, उनके जाने से जो बच गए उनका एवरेज घटा है या बढ़ा है। अगर उनका एवरेज बढ़ा है उनके जाने से, तो यानी इन्होंने उनसे कुछ ले रखा था। अब उनका इनका एवरेज यदि जो बच गया अब इनका घटा है, तो कहने का मतलब है कि जो वो है उन्होंने इनको कुछ दे रखा था। तो नेट डेविएशन की यदि बात करूं, देखो इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो आपका आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 9, 15 में से 6 गया 9, और आपका 11 में से 5 गया 6, यानी माइनस का 6.9। और अब जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो आपका जो नेट डेविएशन है वो आ जाएगा आपका 12 में से 5 गया 7 और 5, यानी देखो ये माइनस का है। जब मैंने इसमें से ये घटाया तो नेट डेविएशन 6.9 का है, यहाँ पे 5.7 का है। अब देखो भाई, जब मान लो यहाँ से वो बंदे गए हैं तो आपका एवरेज घट गया 6.9, कितने लोगों का, 4 का। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो आपका आ जाएगा 9 चौका 36 और 3 24 और 3 27, यानी 27.6। अब जब मैं इसकी गुणा करूंगा 3 से, देखो ये माइनस का है, जब मैंने 3 से गुणा की 7 21 और 15 2 17, यानी 17.1 प्लस का। तो 27.6 नेगेटिव का है, 17.1 प्लस का है। तो यानी जो नेट डेविएशन इसमें हुआ है वो आपका आ जाएगा 10.5 का नेगेटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो इनकी वजह से भाई टोटल 10 थे, अब टोटल आपके 7 रह गए। जब वो बंदे इनमें से चले गए हैं तो आपका उनके जाते ही 10.5 घट गया। क्यों घटा है, क्योंकि वो आपके 97.5 के नहीं थे, वो 97.5 के थे, प्लस आपका 10.5 इनको दे रखा था उन्होंने, और वो अब जाते जाते अपना ले गए, यानी वो आपके हो जाएंगे 10.50 और ये आ गया आपका 108, और इसकी वैल्यू है आपकी 8x प्लस 8 के बराबर, यानी 8x आ गया 100, यहाँ से x आ गया 100/8, यानी कि 25/2। अब हमें निकालना है 3x, यानी 75/2, यानी 37.5, और इसमें 4 जोड़ना है तो 41.5, ये आपका आंसर। 25 वहां पर निकल लिया ना, ये बड़ा कर लिया है। तो चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।